Hello friends, a warm welcome to my channel Sumitra Classes to Learn English with Raman sir. Today I am going to talk about past indefinite, past imperfect, past perfect and past perfect continuous. Okay, let's begin with past indefinite tense. Past indefinite क्या है जी? Firstly I will define when any action is done in the past time they are called in past indefinite tense. यदि कोई कार्य पास्ट टाइम में घटित होता है उसको क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहेंगे। ठीक है, उस कार्य के बारे में हम लोग को पता नहीं रहता कि वह कब हुआ है। जैसे श्याम कल बाजार गया। ठीक है, इसको जब बनाते हैं तो क्या होगा? श्याम वेंट टू मार्केट, राइट। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, याद रखना है। श्याम कल बाजार गया, श्याम वेंट टू मार्केट। कल बाजार गया लेकिन हम लोग को पता नहीं है कब गया। ठीक है, इतना मालूम है श्याम कल बाजार गया, कितने समय में गया मुझे नहीं पता। ये क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। इसका रिकॉग्निशन क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में या ये लगा रहता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। स्पष्ट है? क्लियर है? ओके, दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं। वे लोग कल स्कूल गए। इसको जब बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? दे वेंट टू स्कूल yesterday। ओके, श्याम वेंट टू मार्केट, यहाँ भी yesterday। आसान है, बहुत आसान है। देखिए कैसे बनाया हम लोग। वेलो को पहले रखेंगे। वेलो का इंग्लिश क्या होता है? दे होता है। उसके बाद जो है ना, जाना का क्या होता है? गो होता है। गो का V2 भर का दूसरा रूप क्या होगा? वेंट होगा। मैं बताया था आपको, फर्स्ट वीडियो जब देखोगे आप उसमें पता चल जाएगा। वर्ब फॉर्म में बताया था। ठीक है, उसको याद करना पड़ेगा। V1 V2 V3 V4 एंड V5। ठीक है, दे वेंट होगा। उसके बाद जो है ना, टू प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, स्कूल हो गया, स्कूल लिख दिया। उसके बाद कल का क्या होता है? स्टडे होता है। इस तरह से हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, राइट। इसका निगेटिव पे हम लोग आते हैं। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा जी? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, प्लस में ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। इसको रखिए इस पे। श्याम कल बाजार नहीं गया, मान लीजिए ऐसा यदि होगा। इसका बनाते हैं, श्याम कल बाजार नहीं गया, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? श्याम डिड नॉट, V1 इसका क्या हो जाएगा? गो टू मार्केट। पता चला? ओके, वे लोग कल स्कूल गए। इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो? वे लोग कल स्कूल नहीं गए। क्या बनाएंगे हम लोग? दे डिड नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद स्टडे है तो स्टडे लगा दीजिए। ठीक है, इसमें भी स्टडे लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं निगेटिव सेंस में। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इतना दिमाग में रखना है, बन जाएगा, राइट। बिटाओ, अब हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव यदि होता है तो कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करना है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? डिड का प्रयोग पहले करते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, क्या वे लोग कल बाजार गए? ऐसा होगा। क्या वे लोग कल बाजार गए? कैसे बनाएंगे हम लोग? डिड दे गो टू मार्केट yesterday। ठीक है, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है,
ओनली फॉर डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड को पहले लाएंगे, इंटरोगेटिव होगा तो निगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई भी पर्सन होगा, डजेंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं होता है, राइट। जैसे श्याम कल बाजार नहीं गया था, या क्या श्याम कल बाजार गया, तो क्या होगा, डिड श्याम गो टू मार्केट यस्टरडे। कल श्याम बाजार नहीं गया, क्या हो जाएगा, श्याम डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, राइट। मिटाऊं, WH यदि वर्ड आता है उसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए। वे लोग कल कहाँ गए, पहले क्या करेंगे, कहाँ, WH वर्ड को रख देंगे वेयर। अब वेयर के बाद जो है ना क्या होगा जी, वर्ब का प्रयोग करते हैं हम लोग, वेयर। उसके बाद क्या लगाएंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें देखिए वेयर डिड, उसके बाद डे का रखेंगे, डे गो यस्टरडे, ठीक है। नहीं समझ में आया, अगला देखिए, वह कल क्या खाया, ठीक है। वह कल क्या खाया, जब क्या का पहले रखेंगे व्हाट डिड सी, खाया है ना, ही, व्हाट डिड ही इट यस्टरडे, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी इसका निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं हमेशा जो है ध्यान में रखना है V1 का प्रयोग होगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सिंगल में क्या करेंगे, V2 का प्रयोग करते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। किस पे आएंगे जी, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, when any action is continuous or progressive in the past time they are called in past continuous tense, okay। यदि कोई कार्य लगातार जारी हो, पास्ट टाइम में हो रहा हो, वह क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाता है। इसका रिकॉग्निशन क्या है, पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहेगा उसको क्या कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे, राइट। क्लियर है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, इसको और भी बोलता है लोग, वर, वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोनेटिक्स में पढ़ाऊंगा तो उस पर आऊँगा। सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे वह खाना खा रहा था, या वह खाना खा रही थी, मान लीजिए। इसको जब करेंगे तो क्या होगा, सी वाज ईटिंग फूड, राइट। क्लियर है, शी वाज ईटिंग फूड। वे लोग पटना जा रहे थे, कैसे बनाएंगे जी, they were going to पटना, फुल स्टॉप, ठीक है। क्लियर है, ऐसे हम लोग बनाते हैं। अब इसका निगेटिव क्या होगा जी, निगेटिव में कुछ नहीं है, नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, प्लस फुल स्टॉप। देखिए अब वाज वेयर कहाँ लगाते हैं, आई के साथ वाज लगाते हैं, सी ही नेम रहेगा, कोई भी नाम तो वाज का प्रयोग करते हैं, राइट। दे रहेगा, वी रहेगा और प्लूरल रहेगा, कोई भी प्लूरल फॉर्म में रहता है उसके साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, जैसे बॉयज वेयर, दे वेयर, वी वेयर, ठीक है। इस तरह से प्रयोग करते हैं। निगेटिव में हम लोग इस तरह से बनाएंगे, कैसे, इसका निगेटिव बनाते हैं। मान लीजिए वे लोग पटना नहीं जा रहे थे, वे लोग पटना नहीं जा रहे थे। इसको जब बनाएंगे तो क्या होगा जी, दे वेयर
नॉट गोइंग टू पटना। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं नॉट लगा के। मिटाओ, बहुत आसान है, पढ़िएगा बहुत कुछ समझ में आएगा, नहीं पढ़िएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं बारह बोला, इसको भालना है, घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या होगा? इंटरोगेटिव में वाज वेयर पहले आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, प्लस नॉट ऑफ इंटरोगेशन। जैसे क्या वे लोग पटना जा रहे थे, क्या वे लोग पटना जा रहे थे। ठीक है, क्या करेंगे? वाज वेयर पहले लगाते हैं, दे है, इसके साथ क्या लगेगा? वेयर। वेयर दे गोइंग टू पटना। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। WH वर्ड होगा तो पहले लगा देते हैं। जैसे वे लोग कहाँ जा रहे थे, वे लोग कहाँ जा रहे थे, कहाँ का पहले लिखेंगे वेयर, वेयर, उसके बाद क्या लिखेंगे? वेयर, दे के साथ क्या लगेगा? वेयर। वेयर 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 वेयर, WHAR यहाँ पे लिखा गया, वेयर वेयर दे गोइंग। क्लियर है? इस तरह से हम लोग बनाएंगे सेंटेंस को। अब हम लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट में। इस पे आएंगे जी, पास्ट परफेक्ट के बारे में आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, when an action is completed or finished in the past time, they are called in past perfect tense. Okay, इसका पहचान क्या है, रिकॉग्निशन क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे। ठीक है, इसका जो है ना स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको जो है ना एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने आम खा चुका था। ठीक है, मैंने आम खा चुका था, सर्टेन मूवमेंट के पहले यह काम हो चुका था। ये बात शो कर रहा है इससे। ठीक है, मैंने आम खा चुका था, मतलब मुझे खाना था बाद में, लेकिन पहले ही खा चुका था। तो इस तरह का जो वाक्य होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में कराता था। चुका था, चुकी थी लिखा रहा है। इसको जब बनाएंगे तो क्या होगा? मैंने क्या होगा? आई, इसके साथ हैड का प्रयोग करेंगे, हैड, उसके बाद V3 आएगा, क्या होगा? ईट का, ईटेन, उसके बाद ए मैंगो। ठीक है, हो गया। वे लोग पटना जा चुके थे, पटना जा चुके थे। इसको जब बनाएंगे तो क्या होगा जी? दे हैड गॉन टू पटना। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। आसान है, दिक्कत नहीं होगा। अब इसका निगेटिव देखते हैं, निगेटिव कैसे बनेगा। देखिए, इसका निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं इसका स्ट्रक्चर। जैसे वे लोग आम नहीं खा चुके थे, वे लोग पटना नहीं जा चुके थे, ये बनाइए, पटना नहीं जा चुके थे। वे लोग खाना नहीं खा चुके थे, इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। They had not gone to Patna। ठीक है, वह खाना नहीं खा चुकी थी, क्या बनाएंगे? He had not eaten food। ठीक है, निगेटिव हो गया इसका। अब हम लोग इंटरोगेटिव देखेंगे। इसका इंटरोगेटिव क्या होता है? इंटरोगेटिव में क्या होगा?
हैड का प्रयोग पहले करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं प्लस फुल स्टॉप नहीं, नॉट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। हैड है तो पहले क्या होगा, क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे, याद रखना है। जैसे क्या वे लोग आम खा चुके थे, क्या वे लोग आम खा चुके थे, कैसे बनाएंगे जी, हैड दे ईटेन मैंगोज, ठीक है। दे है तो यहाँ मैंगोज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है ना बनाते हैं। WH वर्ड होगा तो WH वर्ड को पहले प्रयोग करते हैं, उसके बाद बना देते हैं। कोई भी सेंटेंस से बना सकते हैं, ठीक है। मिटाओ। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग थिंग है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट, ठीक है। क्या दोनों में अंतर है, तो अंतर यही है कि कोई काम जो है ना, मैं इसको डिफाइन किया था कि व्हेन एनी एक्शन इज डन इन द पास्ट दे आर कॉल्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका जो है ना क्या है डिफाइंड, व्हेन एनी एक्शन इज डन और कंप्लीटेड और फिनिश्ड इन द पास्ट टेंस बिफोर सम सर्टेन मूवमेंट, ठीक है। मतलब पूरा जब होना चाहिए था उसके पहले ख़त्म हो चुका था, उसके बारे में बताता है पास्ट परफेक्ट टेंस। दोनों में स्लाइटली थोड़ा सा अंतर है, देख लीजिए। जैसे इस तरह का ट्रांसलेशन यदि आता है, राम कल खाना खा चुका था, इसको यदि ट्रांसलेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम लोग, राम एट फूड स्टर्ड, ठीक है। जब कल का प्रयोग होगा, चुका था चुकी थी भी होगा ना, यदि कल आ गया क्या करेंगे, सीधे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। पीछे बता रहा हूँ कि जब कोई वाक्य के अंत में चुका था चुकी थी या था ये थी लगा रहता है और उसमें कल यदि आ जाता है, समय को शो करता है, तो वह जो सेंटेंस होगा और पास्ट परफेक्ट में होते हुए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे, राइट। समझ में आया, इस तरह का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। मिटाऊं, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या है जी नाम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। When any action is started before in the past and continued up to that moment, they are called past perfect continuous. Okay, I repeat, when any action is started in the past time and be continued at that moment, they are called past perfect continuous. कोई काम, इसका मतलब क्या हुआ, कोई कार्य जो थी बहुत पहले से स्टार्ट था पास्ट टाइम में और अभी भी जारी रहने का संभावना, अभी भी जारी है, उसको क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे। जैसे वह 1990 से इस विद्यालय में पढ़ाता आ रहा था, या वह जो है 70 दिनों से इस घर में रहते आ रहा था, ठीक है। इस तरह का यदि प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, राइट। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस में टाइम प्लस टॉप। जैसे वह 2 घंटों से मैदान में खेलते आ रहा था या खेल रहा था। इसको जो बनाते हैं हम लोग, देखिए
क्या होगा जी, ही हैड बीन, हैड बीन का प्रयोग करेंगे, ही हैड बीन। उसका बाद खेलना क्या होता है, प्ले, प्लेइंग इन द फील्ड, कहाँ खेल रहा था, तो फील्ड में, इन द फील्ड। उसके बाद 2 घंटों से क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं, राइट। वे लोग 1995 से इस घर में रहते आ रहे थे। इस तरह का जो प्रयोग हुआ कैसे बनाएंगे हम लोग, दे हैड बीन, सब में हैड लगाएंगे, बीन, दे हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस। ओके, उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग, सिंस 1995। क्लियर, बहुत आसान है। ठीक है बेटा, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब इसका हम निगेटिव जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। हालांकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं हम लोग, जो है ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, बट इसको पढ़ना होता है, पढ़ेंगे। इसका निगेटिव भी यदि बात करते हैं, इसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, जैसे वे लोग इस मकान में इस घर में या इस मकान में 1990 से रहते नहीं आ रहे थे। इसको जब बनाएंगे तो क्या होगा, दे, वे लोग का क्या होता है, दे हैड नॉट बीन लिविंग इन द हाउस सिंस 1990। हो गया, डेट्स इट। इस तरह से हम लोग बनाते हैं निगेटिव। अब हम लोग इंटरोगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव में क्या होगा, हैड का पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस को बना देंगे। और एक बनाने आ जाएगा अफर्मेटिव, आपको निगेटिव बनाने, इंटरोगेटिव बनाने में कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। देखिए, वह क्या वह 2 घंटों से सड़क पर दौड़ते आ रहा था या दौड़ रहा था, नॉट ऑफ इंटरोगेशन। इसको जब बनाएंगे तो क्या होगा, हैड, देखिए आ रहा था, ई रहे थे, ता रहा था, इस तरह का प्रयोग हुआ तो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे। हैड ही बीन, उसके बाद दौड़ना, रन, रनिंग ऑन द रोड, कहाँ पे दौड़ रहा था जी, ऑन द रोड, फॉर कितने घंटे से, 2 आवर, नॉट ऑफ इंटरोगेशन। ओके, दैट्स इट। इस तरह से हम लोग जो है ना, जितने भी टेंस होगा उसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो बी प्रैक्टिस